वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का बेटे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। देखो नीचे आपको 2 फिगर्स गिवन है PQR एंड UTS। ठीक है जी। यहाँ पे एंगल P पे A लिखा हुआ है, Q पे B लिखा हुआ है। इस तरफ सेम ऐसे ही आपको एंगल T के ऊपर B लिखा हुआ है। U जो है उसका मेजरमेंट बताया हुआ है A है ना, A डिग्री B डिग्री ऐसे दिया हुआ है बेटे। आगे उन्होंने लिखा है बेटे QR जो है 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। पहले तो आपने मेंशन कर देना है कि 4 सेंटीमीटर कौन सी साइड है। RP 8 सेंटीमीटर है, कौन सी RP ये। ओके। ST ये रहा बेटे 6 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ STU, पेरीमीटर गिवन है बेटे कौन सी ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल STU इसका किसके इक्वल है 27 के। पेरीमीटर होता क्या है बेटे, सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स SU प्लस UT प्लस TS इज इक्वल टू 27। अब आपके पास ST जो है बेटे 6 है। अब ये दोनों साइड्स आपको मालूम नहीं है ना, ये आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। चलो आगे हम बाद में सॉल्व करते हैं। उन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ PQ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ PQ ये वाली। ठीक है जी। पहले तो बेटे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे है, देखो बेटे अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हो, इन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ट्रायंगल यहाँ पे एंड डालो UTS, इसमें एंगल P जो है U के इक्वल नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये A डिग्री है। ठीक है जी। और Q एंगल जो है वो T के इक्वल नहीं है, ये B के इक्वल है। एंगल B दिया हुआ दोनों तरफ, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। बाय कौन से रूल के साथ बेटे, A के साथ। दोनों एंगल इक्वल है। अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगी बेटे PQ बाय UT इज इक्वल टू QR बाय क्या आएगा बेटे TS इज इक्वल टू PR। ठीक है जी। US यही आएगा। अब जिस चीज की साइड की लेंथ मालूम है आपको है ना, वो लिख दो, मेंशन कर दो यहाँ पे। PQ कितना है बेटे, ये तो आपने फाइंड करना है। UT भी आपको मालूम नहीं है। QR कहाँ पे है, ये रहा बेटे 4 है। TS ये रहा 6। PR कौन सा PR, ये 8। US ये मालूम नहीं है आपको। ठीक है जी। अब देखो बेटे ये तो दोनों ही मालूम नहीं है, दोनों साइड्स की लेंथ नहीं मालूम, तो आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से आप US फाइंड कर लो बेटे। कैसे आएगा, 8 मल्टीप्लाई 6 बाई 4 कर दो, 4 2 ज़ा 8, 12 आ गया बेटे। देखो ये वाली साइड 12 आ गई। इसका पेरीमीटर भी तो गिवन है आपको, गिवन है ना। अगर आपको 2 साइड्स मालूम है, पेरीमीटर मालूम है, तो आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। यहाँ पे 12 पुट कर दो, यहाँ पे UT को UT रहने दो। 6 + 12 कितना हो गया बेटे 18 हो गया। 27 - 18 कितना हो गया 9, तो ये 9 हो गई। ठीक है जी। अब देखो बेटे, अब आपने PQ और UT लिखा था, PQ आपने फाइंड करना है, UT आपने फाइंड कर लिया, कितना है 9 इज इक्वल टू 4/6। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर PQ फाइंड कर लो, कर सकते हो ना। देखो तीनों साइड्स की रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल थी। UT आपने अभी फाइंड किया, कर लिया ना, ये रहा UT। ठीक है जी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हो, ये भी आपको मालूम है। इसकी लेंथ देखो, तीनों साइड्स की लेंथ मालूम है, तो एक तो फाइंड हो सकती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। PQ जो आ जाएगा बेटे 9 × 4/6 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये 6 सेंटीमीटर आ गया बेटे। ओके, यही फाइंड करना था। PQ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है बेटे।